हेलो बच्चों, हमारी आज की कहानी है दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा। यह एक पौराणिक कहानी है, मतलब पुराणों से ली गई है। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा देश किस कारण भारतवर्ष कहलाया। बहुत ही रोचक कहानी है ये। तो चलिए शुरू करते हैं हमारी कहानी, दुष्यंत एवं शकुंतला की कथा। एक बार हस्तिनापुर नरेश दुष्यंत आखेट खेलने वन में गए। आखेट खेलने, शिकार करने। जिस वन में वे शिकार के लिए गए थे उसी वन में कण्व ऋषि का आश्रम था। महाराज दुष्यंत उन्हें प्रणाम करने के लिए उनके आश्रम में गए। पुकारने पर एक अति सुंदर कन्या ने आश्रम के द्वार पर आकर कहा, हे राजन, महर्षि तो तीर्थ यात्रा पर गए हैं, किंतु आपका इस आश्रम में स्वागत है। उस कन्या को देखकर दुष्यंत ने पूछा, बालिके, आप कौन हैं? युवती ने कहा, मेरा नाम शकुंतला है और मैं कण्व ऋषि की पुत्री हूँ। उस कन्या की बात सुनकर महाराज दुष्यंत बोले, महर्षि तो आजन्म ब्रह्मचारी हैं, फिर आप उनकी पुत्री कैसे हुई? शकुंतला ने उत्तर दिया, वास्तव में मेरे माता पिता मेनका और विश्वामित्र हैं। मेरी माता ने मेरा जन्म होते ही मुझे वन में छोड़ दिया था, जहाँ पर शकुंत नामक पक्षी ने मेरी रक्षा की। इसी कारण से मेरा नाम शकुंतला पड़ा। इसके बाद कण्व ऋषि की दृष्टि मुझ पर पड़ी और वे मुझे अपने आश्रम में ले आए। उन्होंने ही मेरा पालन पोषण किया। जन्म देने वाला, पोषण करने वाला तथा अन्न देने वाला, ये तीनों ही पिता कहे जाते हैं। इस प्रकार कण्व ऋषि मेरे पिता हुए। शकुंतला के वचनों को सुनकर महाराज दुष्यंत ने कहा, शकुंतले, तुम क्षत्रिय कन्या हो। तुम्हारे सौंदर्य को देखकर मैं अपना हृदय तुम्हें अर्पित कर चुका हूँ। यदि तुम्हें आपत्ति न हो तो मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ। शकुंतला भी महाराज दुष्यंत पर मोहित हो चुकी थी, अतः उसने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी। दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। कुछ समय महाराज दुष्यंत ने शकुंतला के साथ वन में ही बिताया। फिर एक दिन वे शकुंतला से बोले, प्रियतमे, मुझे अब अपना राजकार्य देखने के लिए हस्तिनापुर प्रस्थान करना होगा। प्रस्थान करना होगा मतलब जाना होगा। महर्षि कर्ण के तीर्थ यात्रा से लौट आने पर मैं तुम्हें यहाँ से विदा कर अपने राजभवन में ले जाऊंगा। इतना कहकर महाराज ने शकुंतला को अपने प्रेम के प्रतीक के रूप में अपनी स्वर्ण मुद्रिका दी। प्रतीक, निशानी, स्वर्ण मुद्रिका, सोने की अंगूठी, और हस्तिनापुर चले गए। एक दिन उनके आश्रम में दुर्वासा ऋषि पधारे। महाराज दुष्यंत के विरह में लीन होने के कारण शकुंतला को उनके आने का पता ही न चला और उसने उनका यथोचित सम्मान व सत्कार नहीं किया, जिसे दुर्वासा ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर बोले, बालिके, मैं तुम्हें शाप देता हूँ कि जिसके ध्यान में लीन होकर तूने मेरा निरादर किया है वह तुझे भूल जाएगा। दुर्वासा ऋषि के शाप को सुनकर शकुंतला का ध्यान टूटा और वह उनके चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगी। शकुंतला की क्षमा याचना करने पर ऋषि ने द्रवित होकर उसकी याचना से पिघलकर, अच्छा, यदि तेरे पास उसका कोई प्रेम चिन्ह होगा तो उस चिन्ह को देखकर उसे तेरी स्मृति हो आएगी। महाराज दुष्यंत के सहवास से शकुंतला गर्भवती हो गई थी। कुछ समय पश्चात कण्व ऋषि तीर्थ यात्रा से लौट आए तो शकुंतला ने उन्हें अपने विवाह के विषय में बताया। इस पर महर्षि कण्व ने कहा, पुत्री, विवाह के उपरांत कन्या का अपने पिता के घर में रहना उचित नहीं है। अब तेरे पति का घर ही तेरा घर है। इतना कहकर उन्होंने शकुंतला को अपने शिष्यों के साथ हस्तिनापुर भिजवा दिया। मार्ग में एक सरोवर में आचमन करते समय महाराज दुष्यंत द्वारा दी गई मुद्रिका सरोवर में गिर गई और उसे एक मछली निगल गई। महाराज दुष्यंत के पास पहुंचकर महर्षि कर्ण के शिष्यों ने कहा, महाराज, शकुंतला आपकी पत्नी है, आप इसे स्वीकारें। महाराज तो दुर्वासा के शाप के कारण शकुंतला को विस्मृत कर चुके थे, अतः उन्होंने उसे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर दिया। वह अपशब्द कहे। शकुंतला का अपमान होते ही
आकाश में जोरों की बिजली कड़की और सबके सामने उसकी माता मेनका उसे उठाकर ले गई। जिस मछली ने शकुंतला की अंगूठी निगली थी, एक दिन वह मछुआरे के जाल में आ फंसी। जब मछुआरे ने उसे काटा तो उसके पेट से वह अंगूठी निकली। मछुआरे ने वह अंगूठी राजा को भेंट कर दी। अंगूठी को देखते ही उसे शकुंतला का स्मरण हो आया और वह अपने कृत्य पर पश्चाताप करने लगा। उन्होंने शकुंतला को खूब ढूंढवाया, लेकिन वह कहीं न मिली। कुछ दिन बाद देवराज इंद्र की सहायता करने वे अमरावती गए, जो कि इंद्र की नगरी थी। जब वे वहां से वापस लौट रहे थे तो मार्ग में कश्यप ऋषि का आश्रम देखकर वे उन्हें प्रणाम करने वहां गए। आश्रम में एक सुंदर बालक एक भयंकर सिंह के साथ खेल रहा था। मेनका ने शकुंतला को कश्यप ऋषि की देखरेख में रख छोड़ा था तथा वह बालक शकुंतला का ही पुत्र था। उस बालक को देखकर वे मोहित हो गए तथा उसे गोद में उठाने लगे। शकुंतला की सखी ने देखा तो वह चिल्लाने लगी, हे भद्र पुरुष, आप इस बालक को न छुएं, अन्यथा इसकी भुजा में बंधा काला डोरा सांप बनकर आपको डस लेगा। यह सुनकर भी उन्होंने उस बालक को अपनी गोद में उठा लिया और वह काला डोरा टूटकर जमीन पर गिर गया। यह सब देखकर वह दौड़ी दौड़ी शकुंतला के पास गई और उसे सारा वृतांत सुनाया। शकुंतला बाहर आई और महाराज दुष्यंत ने उसे पहचान लिया। उन्होंने शकुंतला से क्षमा मांगी और कश्यप ऋषि से आज्ञा लेकर शकुंतला और अपने पुत्र सहित हस्तिनापुर लौट आए। महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र का नाम भरत था। बड़े होकर वे महान प्रतापी सम्राट बने और उन्हीं के नाम पर हमारे देश का नाम भारतवर्ष पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी? मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये कहानी कुछ हटकर थी। यदि आपको ये अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। इसके अलावा अगर आप इंग्लिश में लेटर्स, पैराग्राफ्स, स्टोरीज, पोएम्स चाहते हैं तो उसके लिए मेरे दूसरे चैनल पर जाएं, जिसका नाम है लेट्स लर्न इंग्लिश एंड पैराग्राफ्स। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू।